हनुमान जी और रावण की भाजी से विवाह की कथा एक लोक कथा है जो रामायण से संबंधित है, लेकिन ये कथा प्राचीन रामायण में सीधे तौर पर उल्लेखित नहीं है। ये कथा मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय और कुछ अन्य लोक कथाओं में प्रचलित है, जिसमें हनुमान जी और रावण की बहन के बीच विवाह का वर्णन किया जाता है। हालांकि ये कथा धार्मिक ग्रंथों की मुख्य धारा से भिन्न है और इसे लोक मान्यताओं के रूप में देखा जा सकता है। इस कथा का सांस्कृतिक महत्व है और ये लोक धारणा में हनुमान जी के चरित्र और गुणों को उजागर करती है। इस कथा का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। कथा का प्रारंभ, जब राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था, तब हनुमान जी राम के प्रति अपनी भक्ति और वफादारी का प्रदर्शन कर रहे थे। हनुमान जी ने राम के आदेशानुसार सीता जी की खोज में लंका पहुंचकर वहां अनेक प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया था। हनुमान जी ने लंका जलाकर रावण को संदेश दिया कि राम सेना अब लंका पर आक्रमण करने के लिए तैयार है। विवाह की कथा, लोक कथाओं के अनुसार रावण की बहन का नाम सुवर्चला या कुछ कथाओं में अहिरावण की बहन बताया जाता है। एक दिन रावण की बहन ने हनुमान जी से विवाह का प्रस्ताव रखा। हनुमान जी ने पहले इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि वे भगवान राम के प्रति समर्पित थे और उनका ब्रह्मचर्य व्रत था। लेकिन रावण की बहन ने बहुत जोर दिया और हनुमान जी को विवश कर दिया कि वे विवाह के लिए मान जाएं। हालांकि हनुमान जी ने एक चालाकी भरा उपाय सोचा। उन्होंने कहा कि वे विवाह करेंगे, लेकिन एक शर्त पर कि उनका रूप अद्वितीय है और उनकी पूंछ का कोई अंत नहीं है। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को लंबा करना शुरू किया और उन्होंने शर्त रखी कि जब तक उनकी पूंछ का अंत नहीं मिलता, तब तक विवाह नहीं हो सकता। रावण की बहन ने हनुमान जी की पूंछ का अंत खोजने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन वह कभी भी हनुमान जी की पूंछ का अंत नहीं पा सकी। अंततः वह हार गई और विवाह की बात वहीं समाप्त हो गई। कथा का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व, ये कथा हनुमान जी के विवेक, बुद्धिमत्ता और उनके अनूठे चरित्र को दर्शाती है। हनुमान जी भगवान राम के प्रति असीम भक्ति रखते हैं और उनका संपूर्ण जीवन राम की सेवा में समर्पित है। इस कथा के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि हनुमान जी ने किसी भी सांसारिक बंधनों को स्वीकार नहीं किया, अपने ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों का पालन किया। हनुमान जी का यह हरिक्र अनुयायियों को यह प्रेरणा देता कि किसी भी प्रकार की प्रलोभन या आकर्षण में न पड़ते हुए अपने जीवन के उद्देश्यों और सिद्धांतों पर डटे रहना चाहिए। रावण की बहन के साथ विवाह करके हनुमान जी ने यह दर्शाया कि उनका लक्ष्य केवल भगवान राम की सेवा और उनके कार्यों का समर्थन करना है। लोक कथाओं में विविधता, ये कथा विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में सुनाई जाती है और कुछ कथाओं में इसके अलग अलग संस्करण भी हैं। कुछ स्थानों पर यह कहा जाता है कि रावण की बहन ने हनुमान जी के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया, लेकिन हनुमान जी ने उसे विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। इस प्रकार की लोक कथाएं भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से प्रचलित रही है, जो समाज की धारणाओं और धार्मिक आस्थाओं को दर्शाती है। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य, हनुमान जी का ब्रह्मचर्य उनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह राम भक्त हैं और उनके जीवन का हर पहलू राम की सेवा के लिए समर्पित है। हनुमान जी का जीवन यह सिखाता है कि यदि व्यक्ति सच्चे हृदय से अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हो, तो कोई भी सांसारिक बंधन या मोह उसे मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। हनुमान जी के ब्रह्मचर्य का आदर्श समाज को यह संदेश देता है कि आत्मसंयम और भक्ति के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जीवन के कठिनाइयों का सामना कर सकता है और सही मार्ग पर चल सकता है। रावण की बहन से विवाह का प्रस्ताव ठुकराकर हनुमान जी ने यह सिद्ध किया कि उनके लिए सांसारिक बंधनों से अधिक महत्वपूर्ण उनका धर्म और कर्तव्य है। निष्कर्ष, हनुमान जी और रावण की बहन से संबंधित ये कथा एक रोचक लोक कथा है जो हनुमान जी की बुद्धिमानी और धैर्य को उजागर करती है। ये कथा धार्मिक ग्रंथों से भिन्न होते हुए भी हनुमान जी के चरित्र और उनके आदर्शों को समझने का एक अनूठा तरीका है। ये कथा हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और उनकी राम भक्ति की महत्ता को और भी गहरे रूप में प्रस्तुत करती है। हनुमान जी ने रावण की बहन से विवाह नहीं किया, बल्कि अपनी चालाकी से विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार किया। इस कथा का मुख्य संदेश यह है कि व्यक्ति को जीवन में अपने उद्देश्य और धर्म के प्रति समर्पित रहना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों न आए। हनुमान जी का यह उदाहरण आज भी लोगों के लिए प्रेरणादायक है, जो अपने जीवन के सिद्धांतों और कर्तव्यों को प्राथमिकता देते हैं।